हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो है ना, आज अभी मतलब आज संडे है। अब नेक्स्ट संडे को अपन ऐसे एक और वीडियो बनाएंगे, ऐसे ही हर संडे को जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। तो एक वो होता है ना कि आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही होती है कंपटीशन एग्जाम्स की, तब जब तैयारी करते हो तो आई नो बहुत सारा दिमाग में चलता रहता है कि यार ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं तैयारी कर तो रहा हूँ पर पता नहीं क्या होगा। ऊपर से आजकल हर एग्ज़ाम्स में आपको पता है कि नकल हो रही है, कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है और उसके बाद में पेपर रद्द हो जाते हैं, पेपर आउट हो जाते हैं। राजस्थान में तो ये जैसे एक ट्रेंड सा चलता आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है माइंड में जो चलती रहती है, यार मैं तैयारी कर रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपके मन में जो भी सवाल हो, आप हर सैटरडे को जो मैं क्लास अपलोड अपलोड करूँगी उसके अंदर जो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आता है ना, वहाँ पे अपने क्वेश्चन छोड़ दिया ना। उन्हीं उन्हीं सारे सवालों को लेकर हर संडे अपन लोग मैं वीडियोज़ बना के आपसे इंटरेक्ट हुआ करूँगी, क्योंकि अभी अपना चैनल न्यू है तो यहाँ पर लाइव इंटरेक्शन का ऑप्शन नहीं आता है। तो अभी मैं आपके साथ में लाइव नहीं जुड़ सकती। तो अपन ऐसे ही एक दूसरे से अपने सवाल जवाब करा करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, या आपको थोड़ा वीक लो लो कॉन्फिडेंस लग रहा है कि यार इतना पढ़ रहा हूँ बट सवाल नहीं हो रहे, या फिर कुछ हो ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, किसकी तैयारी करनी चाहिए, या फिर मेरे बीएससी के भी एग्ज़ाम्स है, या जो भी डाउट है मेरे माइंड में ये सारे सवाल थे, तो मैंने आज के लिए यही सवाल लिख लिए हैं। नेक्स्ट टाइम से मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि हर सैटरडे को जो क्लास अपलोड होगी उसके कमेंट बॉक्स में आप जो सवाल करोगे वो सवालों का जवाब दूंगी। बट हाँ, आप अगर इंटरेस्ट दिखाओगे तो, अदरवाइज़ ये वीडियो अपनी पहली और आखिरी होगी। हर संडे को अपन अपने अपने बीच कोई वार्तालाप नहीं होगी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं, आपको थोड़ा अच्छा लगे सुन के या मोटिवेट हो, तो अपन इस सीरीज़ को भी कंटिन्यू करेंगे। अब इतनी सीरीज चल रही है अपने चैनल पे तो एक और सही। और ये सिर्फ इसलिए है कि अभी मैंने कुछ बच्चों के मैसेज देखे कि मैम हमें आपसे बात करनी है, जो भी है। देखो, पर्सनल बात की तो बात ऐसी है, मैं आप लोगों को नहीं जानती, आप मेरे को नहीं जानते, है ना। हाँ, अपन इस चैनल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप लोग पढ़ते हो, तो पर्सनल जैसा तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि आप लोग मैं आपको नहीं जानती। तो बट फिर भी अगर कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो अपना एक टेलीग्राम ग्रुप का चैनल बना हुआ है, राइट। वहाँ पे आप कोई सा भी अपना सवाल हो, या अपने आपको डाउट हो, या कुछ भी हेल्प चाहिए हो, या कुछ भी पूछना हो, तो आप वहाँ पे बेझिझक मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे ऑलरेडी कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर आप चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो। आपको भी पता है टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा काम है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर सब्सक्राइब करो तो और भी बढ़िया है चैनल को। और हाँ, अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट देख के। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, आपने नोटिस किया होगा। तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। और हाँ, अपने वीडियोज़ को, अगर कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। राजस्थान जीके की सीरीज़ में एक दिक्कत ये आ रही है कि मैं सवाल बोलती हूँ और जस्ट उसका आंसर बताती हूँ, है ना। अब आज से ये करेंगे कि आने वाली जो भी राजस्थान जीके की वीडियोस होंगी, एक दो वीडियोस ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, तो उनके अलावा जो भी वीडियोस होंगी वो थोड़े लंबे टाइम तक चलेंगी। मतलब जैसे कि 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट भी हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ अब आपको क्वेश्चंस के साथ में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए चीज़ों को, ताकि आपको उन जो 4 ऑप्शन है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हिंट मिले, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगी अपनी तरफ से और अच्छे से उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तो अब आज के सवाल देख लेते हैं फटाफट। आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। तो अब देखो, सबसे पहले मैंने पहली लाइन ये लिखी है कि आपको कोई भी डाउट हो, है ना, तो आप पूछ सकते हो। सोच रहे हो अभी शुरू नहीं करा, 3 मंथ में कैसे हो जाएगा, है ना। अब क्योंकि 3 महीने बचे हैं, मोटा मोटी मान के चलते 3 महीने बचे हैं, तो 3 महीने के अंदर कोई कैसे कर सकता है। बहुत जने हैं जिन्होंने कोर्स बहुत टाइम पहले लॉन्च किया था, बहुत सारे बच्चे बैच में भी ज्वाइन है, बहुत सारों ने क्लासेस भी ले रखी है, नोट्स भी बना रखे हैं। तो आप लोग उनसे आप सोचो यार इतना पीछे चल रहे हैं कैसे होगा। तो देखो, सोचने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ करने से होगा। ये बात गांठ मान लेना कि अगर आप जब तक नहीं करोगे, आप में एक वो चीज़ नहीं आएगी यार मुझे तो करना ही है, भाड़ में जाए सब। अब ये सोच लो कि है ना, उन्होंने मान लो 6 घंटे कोचिंग क्लास लिए, या 2 घंटे नोट्स बनाए, या जो भी करा हो, आपको उनसे क्या करना। आपने नोटिस किया होगा, कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे 100 पदों पे निकले या 1000 पदों पे निकले, फॉर्म तो हज़ारों लाखों में आते हैं, है ना। पर सिलेक्शन किन का होता है, होना तो उन्हीं 100 बच्चों का या 1000 बच्चों का ही है ना। तो सिलेक्शन होगा किसका,
जो एंड टाइम पे लास्ट के 3 से 4 महीने के अंदर बहुत अच्छी वाली पढ़ाई करेगा। अब अब पूरा दिन मिलता है आपको, 24 घंटे मिलते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। और हाँ, नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छी नींद नहीं लोगे तो आपका दिमाग इतने अच्छे से काम नहीं करेगा, और इतनी अच्छे से आप लोग कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको कैच नहीं कर पाएगा आपका माइंड। तो रिलीफ भी चाहिए और टेंशन फ्री रहना। आप ये मत सोचो कि यार उसने इतना कर लिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, है ना। सबका अपना अपना होता है। कोई बच्चा है जो कम पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स ले आता है एग्ज़ाम में, लास्ट के 2-3 दिन पढ़ के बीएससी के एग्ज़ाम्स दे आता है ना, फिर भी टॉप करता है। तो हर तरह के बच्चे होते हैं। किसी को कोई टॉपिक पढ़ने में 5 दिन लग रहा है, किसी को 2 दिन के अंदर सब कुछ समझ में आ रहा है। तो सबका अपना अपना होता है। आप अपने हिसाब से देखो कि मैं कितना कर सकता हूँ, मेरे से ये हो सकता है, तो फिर एनी हाउ होगा ही होगा। मतलब उसके लिए आपको ये नहीं है कि डाउट करना है अपने आप पे। खुद पे डाउट मत करो, खुद पे ट्रस्ट रखो, खुद पे बिलीव रखो, आप ये कर सकते हो और आपको ये करके दिखाना है। बस बात ख़त्म, ठीक है। और अगर आप सोचते हो कि यार कहीं पेपर आउट हो तो नहीं हो जाएगा, या फिर जैसा आजकल क्योंकि राजस्थान में यही हो रहा है, तो देखो, अगर बाई चांस अभी जैसे रीट का पेपर बहुत सालों बाद में हुआ था, आपको भी पता है ना, इतनी नॉलेज तो सब रखते हैं चाहे रीट का एग्ज़ाम दिया हो या नहीं दिया हो, और उसके बाद में भी पेपर रद्द हो गया। तो क्या हुआ, बच्चे वापस से अब जुलाई में रीट का एग्ज़ाम देंगे, है ना। मतलब किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, फ्यूचर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आपको खुद को नहीं पता कल आपके साथ क्या होने वाला है। वो तो हम इंसान हैं, हमारी ऐसी प्रवृत्ति है कि हम लोग सोचते हैं कि अब ऐसा हो जाए तो अच्छा हो, ऐसा हो जाए तो अच्छा हो। और सब चाहते हैं अपनी लाइफ में सब कुछ बढ़िया सा, है ना। कोई ये नहीं चाहेगा कि यार मेरे पास जॉब नहीं हो या मेरे पास पैसा नहीं हो। हर कोई चाहता है कि मेरे पास जॉब हो, पैसा हो, एक अच्छा घर हो, है ना। मैं अपने घर वालों की हेल्प कर पाऊँ, मैं अपने मम्मी पापा के सपने पूरे कर पाऊँ, मैं अपने सपने पूरे कर पाऊँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सोच सकते हो, अच्छा सोचो। आई होप सब अच्छा होगा। एक बात बताओ, अगर पेपर आउट हो भी गया, है ना, तो आप क्या कर लोगे? और अगर नहीं हुआ तो आप क्या कर लोगे? आपके पास से पढ़ाई करने के अलावा और कुछ है? नहीं ना। मेहनत करो अपनी, और पढ़ाई कसम से व्यर्थ नहीं जाती। आपने पढ़ा है ना, ये पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही आएगा। लिख के ले लो ये चीज़। पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। देखो, सब लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी फिर भी चली जाती पर सरस्वती कभी साथ नहीं छोड़ती। क्योंकि जो आप लोग पढ़ते हो ना, बहुत सारे टीचर्स ऐसे देखे होंगे जिन्होंने एमएससी कर ली, बीएड कर ली, पढ़ाना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट नहीं लगी तो कोई बात नहीं, प्राइवेट में अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो कुछ भी करो, अगर आप में टैलेंट है, अगर आप कर सकते हो तो अपना अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा सोचो, और भाड़ में जाने तो होगा जो हो जाएगा। आपको अपना 100% देना है। आपको कल को ये ना लगे, मान लो ईमानदारी से पेपर हो गया, क्योंकि अभी रूल्स तो बन रहे हैं ना कि जो पेपर आउट करवा करेंगे उनके साथ ये होगा या ये होगा। बाई चांस 1% मान लो ईमानदारी से पेपर हो गया, और आप ये सोचोगे काश मैं पढ़ लेता यार, मेरा हो जाता सिलेक्शन। या आप पेपर देखो, आप सोचो यार काफ़ी इजी लेवल का पेपर था, ये तो मैं 2 महीने में भी निकाल सकता था। फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं रहेगा ना आपके हाथ में, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है हमारे हाथ में। हमारे हाथ में ये है कि हम पढ़ें, अपना अच्छे से पेपर दें, और अगर होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई ना, नेक्स्ट बार ट्राई करना है। बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं इस साल। बट हाँ, अभी से सारी वैकेंसीज़ का एक साथ लेके मत बैठ जाना, वरना आप एक का भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्योंकि 3 महीने एक बहुत लिमिटेड टाइम है। अगर इस टाइम आप इधर-उधर भागे ना, तो कहीं के नहीं रहोगे। ये कड़वा सत्य है, ठीक है। अब देखो, मैं बहुत जने ऐसे हैं जो बीएससी के साथ में ये एग्ज़ाम देंगे, और उनके बीएससी के कॉलेज के एग्ज़ाम्स चलने वाले हैं ना। तो वो सोच रहे हैं क्या करूँ? तो एक बात सुनो, बीएससी, मैंने भी केमिस्ट्री ऑनर्स करा है, मैंने भी बीएससी ऑनर्स करा है। मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है रियलिटी, कि बीएससी के एग्ज़ाम्स मोस्टली बच्चे मतलब लास्ट के महीने में ही पढ़ते हैं ना। और एग्ज़ाम्स जो है, अगर है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। बट आप एक काम कर सकते हो कि बीएससी के पढ़ने के साथ साथ आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4 घंटे 6 घंटे निकाल लो। मतलब पेपर वाले दिन, पेपर से एक दिन पहले तो नहीं निकाल सकते, बट अभी तो पेपर थोड़े दूर होंगे ना, तो नाइट में टाइम निकालो, 2 घंटा 2 घंटा, अर्ली मॉर्निंग जगो। देखो, यही 3 महीने हैं। या तो सोच लो कि यार मेरे को बीएससी के एग्ज़ाम देने हैं, लेब असिस्टेंट में बाद में फिर कभी बन लूँगा। या ये सोच लो कि पढ़ाई ख़त्म होते होते मेरे को जॉब चाहिए। आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, आपका डिसीजन है आपको। बट आप जो भी डिसीजन लो ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेहनत, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता, मैंने आपको अभी बोला, आपने सुना, 2 दिन तक आपके दिमाग में ये बातें रहेंगी कि यार मैम ने ऐसा बोला था।
बट करना आप ही को पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको बोल सकती हूँ कि अगर सोच लिया तो फिर करना है। अगर आपने एक बार सोच लिया ना कि मुझे पूरे दिन में से 4 से 5 घंटे तो निकालने हैं, तो वो बीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे किसी के भी एग्ज़ाम हो, एमएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे कुछ भी हो, आप निकाल लोगे। माइंड सेट करो सबसे पहले अपना। और एक और चीज़, टाइम टेबल बहुत बड़ा मत बनाना कि भाई मेरे को 7 घंटे में 3 टॉपिक करने हैं, ठीक है? 7 घंटे, 6 घंटे का बनाओ, बट एक टॉपिक करना है, या फिर एक टॉपिक के साथ में उसके क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि छोटे-छोटे गोल सेट करोगे ना आप, जब वो कंप्लीट होंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट अप होगा कि अरे वाह! मैंने तो कर दिया आज का काम ख़त्म, मैंने तो कर दिया आज का काम ख़त्म। बट आप जब बड़े-बड़े गोल सेट कर दोगे, अरे मेरे को तो 12 घंटे पढ़ना था यार, मैं तो 8 ही घंटे पढ़ पाया, या यार मेरे को तो 5 टॉपिक रिवाइज़ करने थे, मैं तो 2 ही कर पाया। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस मतलब लो ही होगा यार, इतना करना था पर हुआ ही नहीं मेरे से। तो इससे अच्छा है आप थोड़ा-थोड़ा याद है वो कछुए वाली कहानी? तो आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके पहले 4 घंटे से शुरुआत करो, फिर 6 घंटे पे आओ, फिर 8 घंटे पे आओ। और हाँ, अपना टाइम टेबल इस हिसाब से सेट करो कि मेरे को इतना करना है और मैं इतना कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इतना सारा करूँगा और कर कुछ नहीं पाते। तो फिर नेक्स्ट डे भी यही सोच-सोच के निकल जाते हैं, यार कल तो मेरे को इतना पढ़ना था और मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। समझ रहे हो मेरी बात? तो छोटे-छोटे गोल सेट करो कि मेरे को इतना ही करना है। पर ये बहुत अच्छे से करना है कि इसकी रिवीजन में बाद में मुझे कम से कम आधा पौन घंटा ही लगे। समझ गए? 2 घंटे अगर किसी टॉपिक को करने में लग रहे हैं पहली बार में, तो रिवीजन के टाइम पे उसमें 1 से आधा घंटा लगना चाहिए ओनली। अब देखो, इस साल ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, वैसे यही क्वेश्चन था कि मतलब अभी तक डिसाइड ही नहीं किया। और देखो, मैं अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे ओनली फॉर्म भरकर पेपर देखना है या सिलेक्शन लेना है। तो ये उन्हीं के लिए था जो अभी बिज़ी है किसी न किसी काम में, मान लो, या फिर कहीं जॉब करते हैं, अ, या फिर जिनके कॉलेज के एग्ज़ाम है, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से वो बिज़ी हैं और वो सोच रहे हैं यार 3 महीने में तो कैसे होगा, है ना? ये उन्हीं के लिए था। और बहुत से लोग सोचते हैं कि फॉर्म भर देते हैं यार, देकर देख लेते हैं। बेटा, देकर देखने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से होता है। आपको अपने आप लग जाएगा कि ये पेपर तो मेरे बस में है, ये मेरे हाथ से नहीं जाने वाला, मेरी सीट पक्की है। और ये कब लगेगा, जब आप अपना 100% दोगे। कमर तोड़कर मेहनत वाली सीन होता है ना, यहाँ पे आपको मजदूरी नहीं करनी, बट दिमाग खूब चलाना है। आपको रिवीजन बार बार करना है, आपको चीज़ें रिमेंबर रहनी चाहिए। एग्ज़ाम के टाइम पे, एग्ज़ाम का जब प्रेशर बिल्डअप होता है ना बच्चों, तो अच्छे से रिवाइज करी हुई चीज़ें ही याद रहती हैं एंड में। अगर आपने 1-2 बार पढ़ा है ना, तो वो सच में माइंड से फिर मतलब ऐसे ब्लैंक आउट हो जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि क्या हुआ, है ना? क्वेश्चन पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा यार आता तो था, पर पता नहीं दिमाग में ही नहीं आ रहा। और जैसे पेपर हॉल से बाहर निकलोगे, ओले! इसका आंसर तो ये होगा, पर क्या फ़ायदा? एग्ज़ाम टाइम तो याद नहीं आया ना। तो सबसे बेस्ट यही है, जितना करो कम सफिशिएंट है, अच्छे से करो। तो मैंने यही बोला है, छोटे-छोटे गोल्स एक बार करके देखना, आपको सच में खुशी मिलेगी। अगर मैं गलत हूँ तो कोई बात नहीं, आप अपनी तरह जैसे चल रही है आपकी पढ़ाई वैसे कंटिन्यू करो। मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी काफ़ी टाइम बाद में, तो मैंने सोचा आपको ये चीज़ बता दूँ मैं। छोटे-छोटे गोल सेट करो, कंप्लीट होंगे तो आपको खुद को खुशी मिलेगी कि चलो हो गया। और इसके अलावा अभी क्या है, बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली है, जैसे महिला सुपरवाइज़र की आने वाली है, एलडीसी की आने वाली है ना? और अगर किसी ने बीएड कर रखा है तो रीट की आने वाली है, सेकंड ग्रेड आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड आने वाली है। तो ये सब आने वाली ही है, अभी आई कोई भी नहीं है ना? और देखो, हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। आजकल कोरोना भी बीच-बीच में आ जाता है, कभी फर्स्ट वेव, कभी थर्ड वेव, कभी सेकंड वेव, है ना? और अभी भी चीन के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा बच्चों। आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि 3 महीने बाद में आपका एग्ज़ाम है। अगर ये एग्ज़ाम निकल गया तो आपको दिवाली से पहले जॉइनिंग भी मिल सकती है ना? आपकी दिवाली मज़े से मनेगी। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नहीं पता आने वाले टाइम में फिर से क्या हो जाए, क्योंकि आजकल किसी को नहीं पता कि कब क्या हो जाए, है ना? ये कोरोना नाम का पता नहीं रियल में इतना खतरनाक है, या जो रीज़न्स लेते हैं गवर्नमेंट कोई एग्ज़ाम नहीं करवाती। आपने देखा होगा 2020 में गिने-चुने एग्ज़ाम हुए हैं, सब अभी हुए हैं लास्ट ईयर 2021 में सितंबर में एक साथ, है ना? तो कहने का मतलब यही है, जो अभी आ गया है ना, आप उस पे फ़ोकस कीजिए। 3 महीने कब निकल जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर कोई और वैकेंसी आती है, तो आप सबको पता होगा फॉर्म भरने के बाद में मिनिमम 3 से 4 महीने मिलते हैं।
और लैब असिस्टेंट की साइंस अगर आपने पढ़ी है तो वो आपकी रीट में भी काम आएगी, वो सेकंड ग्रेड में भी काम आएगी, क्योंकि इसमें आप जो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो यही साइंस के पार्ट है ना। और आप उठा के देखना, रीट में साइंस आती है। रीट लेवल 2 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, जिसमें साइंस मैथ पूछते हैं। और जो सेकंड ग्रेड है उसमें तो साइंस आती ही है। तो आप थोड़ा थोड़ा अच्छा सोच के ही, अगर आपको करना है तो करना है, नहीं करना तो कसम से बिल्कुल मत पढ़ना है इस चक्कर में कि मैं 2-2 घंटे पढ़ूंगा, पढ़ूंगा तो ठीक, नहीं पढ़ूंगा तो कोई बात नहीं, होएगा तो ठीक, नहीं तो कोई ना। अगर पहले दिन से ही यही सोच लिया ना तो लिखवा के ले लो, नहीं होना, बट आपने सोच लिया ना मुझे करना है तो बस करना है, चाहे आपको रात को 4 घंटे सोने पड़े या 5 घंटे सोने पड़े। स्टूडेंट लाइफ में 5 से 6 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा सोना मतलब आप बहुत पीछे जा रहे हो लोगों से। बहुत से लोग हैं जो सच में 5 से 6 घंटे सोकर पढ़ाई करते हैं। और कोई और ऐसा कुछ भी नहीं है कि सुबह उठ के पढ़ने वालों को ही ज़्यादा याद होता है। देखो वो आपका कंफर्ट जोन है, आपको नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है आप नाइट में पढ़िए, आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है तो आप सुबह पढ़िए, ठीक है। तो बहुत सारे अगर ऑप्शंस है आपके पास कि आप बहुत सारे वैकेंसीज़ में एलिजिबल हैं तो आप अपना डिसाइड कर लीजिए। अभी कोई और आई नहीं है। मैं अभी जितनी भी वैकेंसीज चल रही है अभी हाल फिलहाल में, अगर साइंस वाला कोई बच्चा है तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही जॉब है हाल फिलहाल, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म जल्दी से स्टार्ट हो जाएंगे, आई थिंक 25 मार्च से स्टार्ट है। पेपर की डेट भी आ चुकी है और ऑन डेट एग्ज़ाम होने के 100% चांस है। तो अपना 100% दो। 3 महीना बहुत कम टाइम होता है बच्चों। अगर आपने अपना अच्छा दिया ना तो 3 महीने बाद में आपको संतुष्टि होगी कि चलो ठीक है, अब तो बहुत जल्दी जॉब लग जाएगी और आराम से। और ये जॉब ऐसी है कि इसमें इतना काम नहीं होता है। आपने भी 12th की है, 11th की है, आपने देखा होगा अपनी आपकी लैब में कितना काम होता है लैब असिस्टेंट का, है ना। मोस्टली जब बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे होते हैं या फिर एग्ज़ाम्स टाइम आता है तभी उनके ऊपर काम का इतना बर्डन रहता है, अदरवाइज बहुत कम काम होता है इस पोस्ट पे। तो मेरी राय तो यही है, आपको ये 101% ये ट्राई करना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपको किसी से पैसे लेने नहीं पड़ेंगे। अपनी अपनी मनपसंद आप आगे पढ़ाई कर सकते हो। आपको कोई कोर्स करना है तो आप वो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और तैयारी करनी है, जैसे अभी मैंने थोड़े टाइम पहले, मुझे नाम तो याद नहीं है, बट किसी का मतलब किसी ने अपना इंटरव्यू या कुछ डाला था कि लैब असिस्टेंट से मैंने आरएस तक की मतलब आरएस तक का मेरा सफ़र कैसा रहा। तो मुझे देख के लगा कि यार ये लैब असिस्टेंट बनने के बाद में इन्होंने आरएस की इतनी बढ़िया से तैयारी कर ली, है ना। क्यों कर ली? क्योंकि टाइम सफिशिएंट मिलता है। मैं नहीं कह रही कि आप लोग भी, वो आपकी चॉइस है, आपको जो करना है आप करो। बट एक बात बताई है मैंने कि लैब असिस्टेंट की जॉब में आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है अपनी फैमिली के लिए भी, आपके लिए भी, और पेमेंट भी काफ़ी ठीक है। अकेले के लिए तो बहुत है इतना पैसा, ठीक है। और बाकी पार्ट टाइम कर लेना यार, पर पहले जॉब तो लगो। और गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट ही होती है। और अब तो पेंशन भी मिलेगी बुढ़ापे तक, नो टेंशन, कुछ तो है। अभी मान लो आप तैयारी में और 5 साल निकाल दो, 2 साल निकाल दो। और आपको भी पता है 2023 के बाद में कोई वैकेंसी नहीं आनी 2-3 साल, क्योंकि चुनाव ही नहीं होने, है ना। और सबको पता है चुनाव से पहले ही वैकेंसी आती है। अभी भी देख लो 2018 में आई थी सबसे ज़्यादा वैकेंसी, उसके बाद में अब आ रही है। लास्ट टाइम 2018 में हुआ था, 2018 में ही आई थी लेबर असिस्टेंट की। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आपको एक चांस मिला है अपना 100% देने का, अब जो एक सीट अपनी पक्की करने का, तो उसको गवाओ मत, अपना 100% दो, बाकी सब अच्छा होगा। भगवान पे भरोसा करते हो ना तो छोड़ दो उन पर सब कुछ, अब अपनी तरफ से ट्राई करो ना। कल को ये तो नहीं कहोगे कि यार मैंने मेहनत नहीं की। मेहनत करके देखो, बहुत सुकून मिलता है। आई थिंक मैं बहुत बोल चुकी हूँ। तो आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे ही कोई क्वेश्चंस मन में चल रहा हो और या पूछना हो, और अगर आपको ये वीडियोस मतलब हर संडे टू संडे मोटिवेट करने के लिए या बूस्टअप करने के लिए या जो भी है, आपको अच्छा लगे मेरी बात सुन के या मेरे से अपना प्रॉब्लम कंसल्ट करके, तो आप मेरे को सैटरडे वाली वीडियोज़ में कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरे को बताओगे कि आपको क्या डाउट है या क्या पूछना है मैम से। मैं ट्राई करूँगी कि मैं सबके कमेंट के रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है। बाकी थैंक यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मैं आपको हमेशा हर वीडियो में यही बोलती हूँ। और हाँ, अच्छा लगे और आप चाहते हो ये चैनल ग्रो करे तो आपको पता ही है क्या ही करना है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है।
सब्सक्राइब करना है और अपने यार दोस्तों को बताओ, ठीक है। बाकी जो चल रहा है अपना इस चैनल पे सीरीज़ केमिस्ट्री वगैरह और जीके वगैरह, तो वो तो कंटिन्यू होएगी। डोंट वरी, अगर मतलब मैं अपना तरफ से 100% देने का ट्राई करूँगी। आपको बोला है कि अप्रैल लास्ट तक जितना होगा मैं आपको कंटेंट वीडियोस प्रोवाइड करवाऊँगी, तो 100% ट्राई करूँगी, ठीक है। आप भी अच्छे से पढ़िए और उनका लाभ उठाइए। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट पढ़ के छोड़ दो, आप पढ़ो। 1-2 दिन बोरिंग लगेगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, आप खुद देखना, आदत पड़ जाएगी, ठीक है। आपको खुद को अच्छा लगने लगेगा कि चलो क्लास ले लेते हैं मैम की। तो बस ट्राई करो, ट्राई करने से सब होता है। बाकी मस्त रहो, ठीक है, नो टेंशन। वो बोलते हैं ना फ़िकर नॉट, तो बिना टेंशन लिए, बिना कोई फ़िक्र करे अपनी अच्छे से पढ़ाई करो। जितना होगा आपसे, जितना होगा ना उतना सफिशिएंट, आप तो ये मान लो। इस लेवल तक ले जाओ अपनी तैयारी को कि मैंने इतना सा पढ़ लिया। अगर मेरा ही नहीं हुआ ना तो फिर तो किसी का नहीं होना। बस इसके साथ ही आज की वार्तालाप अपनी ख़त्म होती है। आपने तो कोई सवाल नहीं पूछे, फिर भी मेरे माइंड में ये सवाल थे कि हो सकता है आप में से किसी बच्चे के दिमाग में ये सवाल चल रहे हों, तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। बाकी बाय बाय बच्चों।